नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं अभी भी एक दबाव के नजर आए और एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के अंदर भयंकर रूप लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन डीआई ने एक सपोर्ट जरूर किया है। उधर से डीआई का जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर वो पोजीशन बनता हुआ नजर आया है, वो भी एक थोड़ी सी खरीदारी का जरूर बन रहा है। यानी मार्केट एक सपोर्ट करने की जरूर तैयारी कर रहा है और डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला। ऐसे में कल क्या, क्योंकि कल है एक फरवरी मंथ की बड़ी एक्सपायरी, क्या मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड दिखाने की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया था हमारे कल के सेशन में। तो अभी कल बाजार और गिरावट दिखाने वाला है या फिर बाजार यहां से एक रिवर्सल ट्रेंड भी दिखाने वाला है? चलिए देखते। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 3,529 करोड़ का, लेकिन डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखने को मिला 3,030 करोड़ का। ऐसे में इस खरीदारी और इस बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट कितना पॉजिटिव रहेगा और कितना नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर नजर आए। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर और गिरावट आने वाली है या मार्केट यहां से एक बड़ी तेजी भी दिखाने वाला। फरवरी मंथ के अंदर देखें तो एफआई की जो बिकवाली है करीबन ये 40,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली जो है एफआई करता हुआ लगातार नजर आ रहा है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके मुकाबले इसने भी 35,000 करोड़ का यहां पर एक अच्छे वाला खरीदारी जरूर दिखाया और मार्केट जो है 22,500 को पूरा सपोर्ट करके क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हो जाता है। 25 तारीख को भी निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर फ्लैट क्लोजिंग एक इशारा होता है कि मार्केट वहां से रिवर्स ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आए। अगर ऊपर के लेवल पर मार्केट जो है एक साइडवे ट्रेंड के साथ फ्लैट क्लोज होता है तो वहां से गिरावट के संकेत है। लेकिन नीचे की तरफ से मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग होना यानी मार्केट के रिवर्स की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है। उधर से डाउ जोन के अंदर हमें तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके फ्लैट क्लोज होता है 9 पॉइंट की तेजी के साथ और डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 15 पॉइंट की गिरावट, यह भी एक फ्लैट क्लोजिंग का इशारा करते हुए नजर आई है। और सीएससी फ्रांस की साइड 39 पॉइंट की गिरावट, आधा % एक करीब ये गिरावट। यानी यूरोप के बाजारों के अंदर अभी भी दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक फ्लैट क्लोजिंग एक इशारा है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड जरूर दिखाए। लेकिन अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो यूएस टेक 100 यानी नेस्डैक की साइड देखें तो करीबन 260 पॉइंट की एक गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट नेस्डैक की आईटी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है अमेरिका के बाजारों के अंदर। यानी अमेरिका के अंदर महंगाई की मार झेलते हुए आईटी स्टॉक हमें नजर आ रहे हैं। निकी जापान एशिया बाजार की साइड देखे 143 पॉइंट की ये गिरावट, एक तरह से आधा % एक करीब गिरावट जरूर है। थोड़ा सा मार्केट में दबाव जरूर, लेकिन डाउ जोन को देखें तो 159 पॉइंट की ये तेजी भी देखने को मिली है और S&P 500 23 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। ओवरऑल देखें तो पूरे ग्लोबल बाजार से जो हमारे लिए संकेत नजर आए हैं, कोई बड़ी वाली तेजी नजर नहीं आई है, कोई बड़े वाला क्रैशिंग भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके चलते जो ये एफआई की बिकवाली है, ये लगातार जो ये कैश मार्केट के अंदर बिकवाली करके बैठे हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का हम पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम चेक करें तो रिटेलर पहले कौन है? रिटेलर आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ये डाटा वो है, मार्केट में 4 तरह का ये ऑपरेटर है और चारों ऑपरेटर की पोजीशन से पता चलेगा कौन कितने पानी में। तभी मार्केट का पूरा व्यू निकल के आया कि मार्केट के अंदर तेजी या मंदी या गैप अप या गैप डाउन होने वाला। तो पहले पोजीशन देखें तो रिटेलर की तरफ से 69% कॉल साइड था और 30% पुट की साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा रिटेलर 70% कॉल की साइड और 29% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ रिटेलर हमें नजर आ रहा है। यानी एक तरह से 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी रिटेलर का मूड क्या बन रहा है? तेजी का बनता हुआ नजर आया ऑप्शन के अंदर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें
तो रिटेलर का जो मूड बना है वो तेजी की तरफ बिल्कुल बनता हुआ हमें नजर आया। ऐसे में जो डीआई की खरीदारी आई है 3030 करोड़ का, ये डीआई की खरीदारी कल के सेशन में देखने को मिला है। इसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि पहले डीआई की पोजीशन देखें तो डीआई जो है पहले 61% यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था और 38% पुट साइड। अभी आ रहा है डीआई 59% कॉल की साइड, 40% पुट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2% पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई, और माइनस होकर शिफ्ट कहां पे हो रही है, वो पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया। वैसे भी लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किए जाते हैं, चाहे वो इंडेक्स की साइड बनते हो या स्टॉक्स की साइड बनते हो। और साथ के साथ जो आपके पास पोजीशन होती है वो मेरे से व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल कमेंट्स करके आप रिप्लाई ले सकते हो, जिसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में है। आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में डीआई की साइड से देखें तो स्टॉक फ्यूचर की साइड से 5.47% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 5.52% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बनती हुई नजर आई है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई का थोड़ा सा बिकवाली फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी 59% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बनाना और कैश के अंदर खरीदारी, और स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो वहां पर भी हल्का सा कुछ पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड हमें सहारा करता है कि डीआई का सपोर्ट हमें मिलता हुआ नजर आया है। बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा ही सही। एफआई की तरफ से बिकवाली हमें कल के सेशन में देखने को मिला है, 3500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर एफआई की देखने को। लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो पहले 15% कॉल साइड, 84% पुट साइड, ये था एफआई की पोजीशन ऑप्शन के अंदर। अभी आ रहा है 17% यहाँ पे कॉल साइड, 82% पुट साइड, ये है एफआई की पोजीशन। यानी एक तरह से 2% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। कैश के अंदर बिकवाली है लेकिन ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन का मतलब एफआई का भी मूड थोड़ा सा खरीदारी का जरूर बना है, क्योंकि फरवरी मंथ की जो पोजीशन है वो मार्च में रोल ओवर की जा रही है। तो फ्यूचर में देखें तो 61% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 38% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 61% ही, यानी फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 38% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में पोजीशन 61% के साथ तेजी का मूड बना रहा है। दो सेगमेंट यानी ऑप्शन और फ्यूचर की साइड जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं वहां पे एफआई की एंट्री आई है, छोटी सी सही लेकिन आई जरूर है। इससे मार्केट को क्या हुआ, थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। उधर से गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला। लेकिन परो की साइड से देखें पिछले 2 दिन से डाटा 61% यहाँ पे कॉल साइड था, 38% शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। अभी आ रहा है 62% कॉल की साइड, 37% पुट की साइड आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो पोजीशन जो बनती हुई नजर आई है, ये नजर आई है कॉल की साइड 1% पोजीशन, यानी परो का मूड भी क्या बन रहा है, तेजी का बन रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 30% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो प्रो की पोजीशन जो नजर आई है वो भी तेजी की तरफ जरूर बन रही है। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब डाटा क्या बोल रहा है, डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर जो है तेजी का मूड बना रहा है। ये रिटेलर कौन, आप और हम। यानी डीआई की तरफ से देखें तो अभी 59% तेजी के साथ है, और इसी के साथ एफआई का भी पोजीशन 2% आया है तेजी की तरफ। लेकिन एफआई की पोजीशन इसको नहीं भूल सकते, 82% बिकवाली अभी भी एफआई की मार्केट के अंदर हावी है, जो पोजीशन बना के बैठा हुआ है पुट की साइड। प्रो की साइड से देखें तो 62% कॉल साइड है। तो 3 ऑपरेटर हमारे सामने आ चुके हैं भाई, रिटेलर, डीआई, प्रो। ये तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं कि इनका मूड जो है तेजी का बना हुआ है, तीनों ऑपरेटर। लेकिन एक ऑपरेटर का हल्का सा मूड बना है जो तेजी का है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका अभी भी 82% के साथ बिकवाली है। तो यानी बाजार के अंदर क्या करेगा ये, कि ऊपर के लेवल से फिर से दबाव हमें देखने को मिलेगा। यानी नीचे से ये प्रो, डीआई, रिटेलर मार्केट को धीरे 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 ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर से एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के ऊपर बिल्कुल छाई रहेगी, दबाव बना रहेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें निफ्टी की साइड,
अच्छे वाला पोजीशन के साथ देखें तो बॉटम जोन बना रहा है, ये बॉटम जोन बनाया है निफ्टी ने, यानी ठीक हमारे सेशन के अकॉर्डिंग लास्ट सेशन में, लेकिन ऊपर की साइड भी एक ट्रिपल टॉप एरिया भी बने हैं। तो मार्केट का ट्रेंड अगर हम देखें तो बार बार बिकवाली का जरूर नजर आ रहा है। तो ये लेवल हमारे पास बड़ा काम का रहने वाला है, यानी ठीक 22,500 का लेवल, ये 22,500 लेवल सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के पास छोटा सा सपोर्ट है 22,470 और 22,470 के साथ 22,430 की तरफ, यानी एक मल्टी सपोर्ट नीचे की साइड हमें बने हुए हैं। लेकिन ये जो नीचे का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, 430 का लेवल, इस लेवल को 22,430 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेकडाउन आता है तो हमारे लिए थोड़ी सी कहानी खराब हो सकती है, फिर गिरावट बड़ा रूप लेती हुई नजर आएगी। तो बड़े पॉइंट कहां पे मिल सकते हैं, यहां पे मिल सकते हैं। यहां पे सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट का मतलब छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग, लेकिन यहां पर है बड़ा एरिया जहां पे निफ्टी जो है बड़े लेवल पे ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए 22,430 के लेवल। इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद जो नीचे की साइड का एरिया है 22,300 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, एक पुट की साइड का स्कैल्पिंग यहां पे नजर आए नीचे की साइड पे। लेकिन ऊपर की साइड की बात करें, जो तेजी की बात यहां पे बन रही है, थोड़ी सी हल्की से तेजी कहां तक, यानी बाजार के पास बॉटम जोन ये सपोर्ट, जब तक ये 22,500 को रिस्पेक्ट करेगा निफ्टी, एक रिवर्सल ट्रेंड, लेकिन ऊपर की तरफ से बिकवाली फिर से संभव नजर आएगी मार्केट के ऊपर। यानी ऊपर का लेवल कौन सा है, 22,600 का लेवल, 22,600 से लेके 670 का जोन है। 670 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो निफ्टी का जो गैप पेंडिंग है, ये गैप डाउन हुआ था 24 तारीख को, ये गैप को फील करता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड के लिए, और ऊपर के लिए 22,770 का लेवल रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। यानी गैप को फिल करने के लिए मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली मार्केट के ऊपर बिल्कुल जोर डालती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर के लेवल से बिल्कुल जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो नेगेटिव जोन में बिल्कुल जा रहा है, लगातार लो पे लो लगाए गए हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें पिछले 2 सेशन के अकॉर्डिंग हल्की सी बैंक निफ्टी रिकवरी करता हुआ हमें नजर आया, यहाँ पर ठीक 48,500 के लेवल को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। 500 का लेवल ब्रेकडाउन करता है, छोटा सा ये गिरावट हमें देखने को मिले, सपोर्ट 48,300 की तरफ रहेगा। 48,300 ब्रेकडाउन होता है तो 47,850 की तरफ कदम जरूर बढ़ाए। तो ऐसे मार्केट के पास नीचे की साइड बैंक निफ्टी में जो है छोटे छोटे सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं, यानी मल्टी सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड के लिए देखें तो सिनेरियो अच्छे वाला जो नजर आएगा 48,800 के लेवल को जैसे ही मार्केट सस्टेन करे ब्रेकआउट करके, तो मार्केट जो है 49,100 और 100 के बाद ये ऊपर की साइड के लिए 49,350 के जोन 500 तक के जोन नजर आए, यानी लॉन्ग साइड के लिए। तो ऐसे में हमारे पास जो डाटा भी देख लिया है, टेक्निकल व्यू भी समझ लिया है और एफआईडीआई की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी सीधे तौर पर समझ लिया है। अब मार्केट कैसा रहेगा, देखो मार्केट में अगर हम देखें तो एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के अंदर है और ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े अच्छे तेजी के संकेत भी नजर नहीं आए हैं। हालांकि डाउ जोन तेजी में है लेकिन कोई बड़े वाली तेजी नहीं नजर आ रही। तो ऐसे में बाजार के ऊपर जो है सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर बिल्कुल रहेगा, यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर से बिकवाली हावी होते हुए बिल्कुल नजर आने वाली है। यानी मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज। और अभी प्री ओपनिंग की बात करें, जो मार्केट जो ओपनिंग दिखा रहा है अभी आज के सेशन में, क्योंकि आज रात यहां पे ग्लोबल मार्केट का दोबारा से अपडेट आना है, तो ऐसे में मार्केट का अभी करंटली पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट हल्की सी तेजी दिखा के ओपनिंग हो सकता है, लेकिन साइडवे ट्रेंड के ज्यादा चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल एक बड़े वाली मंथली एक्सपायरी 27 फरवरी को होने वाले। तो मार्केट के अंदर एक बड़े अच्छे वाली वोलेटिलिटी बाजार जो है दिखाता हुआ हमें नजर आने वाला।